हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स बैक बेंचर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी ब्रांड्स एंड सिग्नल पाथ्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। हम इसको और ही मज़ेदार बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो सबसे पहले हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी एक ऐसी टेक्निक है जो यूज़ होती है फेडिंग के इफ़ेक्ट्स को कंपनसेट करने में। और यूजुअली कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, हम यहाँ पे रिसीविंग एंटेनास जो हैं वो दो या दो से ज़्यादा लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो फेडिंग के इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। मोर ब्रीफली इसको हम ये भी बोल सकते हैं, जो डाइवर्सिटी है वो हम यूजुअली एम्प्लॉय करते हैं ताकि हम फेड्स के ड्यूरेशन और डेप्थ को क्या कर पाएँ, कम कर पाएँ। कहाँ पे, रिसीवर एंड पे। तो ये ज़्यादातर फ्लैट फेडिंग चैनल्स में ऐसा इफेक्ट होता है। या डाइवर्सिटी टेक्निक्स जो हैं इसको हम बेस स्टेशन एज वेल एज मोबाइल रिसीवर्स दोनों जगहों पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि हमारे पास जो फेडिंग के इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या हो पाएँ, कम हो पाएँ, वो कंपनसेट हो पाएँ। तो प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी जो है वो बेसिकली क्या है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन सेंडर ने सेंड की, वो एज इट इज़ विदाउट एनी ऑल्ट्रेशन, विदाउट एनी इफेक्ट, विदाउट रिफ्लेक्शन, विदाउट कोई भी प्रॉब्लम रिसीवर पे एज इट इज़ पहुँचे। रिसीवर को हम RX से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब डाइवर्सिटी हमारे पास बहुत ही पावरफुल कम्युनिकेशन रिसीवर टेक्निक है। यहाँ पे ये जो कम्युनिकेशन है ये तो वायरलेस होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई वायर नहीं है। तो ओवरऑल जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी लो है, क्योंकि यहाँ पे वायर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो कॉस्ट हमारे पास काफ़ी कम हो जाती है। तो डाइवर्सिटी जो है इसके नेचर की ये क्या करती है, ये रेडियो प्रोपागेशन के जो रैंडम नेचर है उसको एक्सप्लॉइट करती है। कैसे, वो कम्युनिकेशन के लिए इंडिपेंडेंट सिग्नल पाथ्स ढूंढती हैं और उसकी वजह से हमारे पास फेडिंग के इफ़ेक्ट्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब डाइवर्सिटी हमारी दो तरह की है, माइक्रो डाइवर्सिटी और मैक्रो डाइवर्सिटी। अब हम यहाँ पे स्मॉल स्केल फेडिंग और हम लार्ज स्केल फेडिंग की बात करेंगे। अब देखो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। यहाँ पे जो हमारा ये पूरा सब्जेक्ट है ना, ये इंटरलिंक्ड है। जब तक ना हम हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे हमें ये सब्जेक्ट समझ नहीं आएगा। सिर्फ एक ही टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से हमें समझ में नहीं आता, ये सब इंटरलिंक्ड है। देखो, स्मॉल स्केल मतलब कम फेड्स, यहाँ पे डीप एम्पलीट्यूड फ्लैक्चुएशंस होती हैं। तो स्मॉल स्केल फेडिंग इफेक्ट को कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए जो डाइवर्सिटी टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसको हम माइक्रो बोलते हैं। अब देखो याद कैसे रख रहे हैं, माइक्रो का मतलब स्मॉल, एंड स्मॉल स्केल को ये ओवरकम करता है। अब सेकेंड दूसरा हमारे पास है लार्ज स्केल फेडिंग। वो कैसे होता है, शेडोइंग की वजह से होता है, क्योंकि वेरिएशंस हो जाती हैं टेरियन प्रोफाइल पे भी और नेचर ऑफ सराउंडिंग पे भी। अब जो लार्ज स्केल फेड्स को बचाता है ऑकरिंग से, तो वो डाइवर्सिटी टेक्निक्स कौन सी हो गई, मैक्रो डाइवर्सिटी। ओके, यहाँ पे मैक्रो है, सॉरी यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, दिस इज नॉट माइक्रो, दिस मैक्रो। तो आप याद रखोगे लार्ज स्केल मतलब मैक्रो एंड स्मॉल स्केल मतलब माइक्रो। ओके, तो यहाँ पे अगेन बोल रही हूँ मिस्टेक है। देन देयर इज द मैक्रो डाइवर्सिटी। अब हम मैक्रो डाइवर्सिटी को देखते हैं। देखो, मैक्रो का मतलब बड़ा, दैट मीन्स ये किस चीज़ को कॉम्पनसेट करती है, लार्ज स्केल फेडिंग के इफेक्ट्स को, जो किस वजह से होते हैं, शैडोइंग की वजह से। अब मैक्रो डाइवर्सिटी जो है ये अचीव कैसे करते हैं, दो चीज़ें हैं, साइमल कॉस्ट एंड सेकेंड वन इज़ द ऑन फ्रीक्वेंसी रिपीटर्स। दोनों को हम ब्रीफली देखते हैं कि क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ, सारी टर्म्स इंटरलिंक्ड हैं, सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड हैं। पूरे प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देखिएगा वायरलेस कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। साइमल कॉस्ट क्या है, साइमल कॉस्ट में क्या होता है, सेम सिग्नल को हम साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट करते हैं दो डिफरेंट बेस स्टेशंस पे, ठीक है। अब जो सर्कुलर एप्लीकेशंस हैं वहाँ पे जो दोनों बेस स्टेशन है वो सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, अब यहाँ पे जो वेव्स अराइव हो रही हैं RX मतलब रिसीवर पे, वो साइमल्टेनियसली रिसीव हो रही हैं, ठीक है। अब ट्रांसमिट तो हमने ये दो अलग अलग बेस स्टेशन से किए थे, लेकिन रिसीवर एंड पे ये जो सिग्नल्स होती हैं ये क्या होती हैं, ये दोनों वेव्स अराइव होती हैं साइमल्टेनियसली। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा किसका है, साइमल कॉस्ट का। ओके, अब सेकेंड ऑन फ्रीक्वेंसी रिपीटर्स। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड है, मैक्रो डाइवर्सिटी में यूज़ होता है। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं किस चीज़ का, फ्रीक्वेंसी रिपीटर्स का। और फ्रीक्वेंसी रिपीटर्स क्या करते हैं, जैसे ही इन्होंने सिग्नल को रिसीव किया उसके बाद इस सिग्नल को रिट्रांसमिट किया जाता है। क्यों, इसका हमें एम्पलीफाइड वर्जन निकाला जाता है और उसको फिर रिट्रांसमिट किया जाता है। ओके, अब सेकेंड हमारे पास माइक्रोस्कोपिक डाइवर्सिटी। तो माइक्रो मतलब स्मॉल,
अब नाम से पता चल रहा है, कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। तो स्मॉल स्केल फेड्स को हमें कम करने के लिए हमें कौन सी चीज़ का यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोपिक का। यहाँ पे ये किस वजह से होते हैं, मोबाइल मूव्स की वजह से, जो स्मॉल डिस्टेंसेस पे होते हैं वही है हमारे पास स्मॉल स्केल फेड्स। तो इन स्मॉल स्केल फेड्स को कम करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम माइक्रोस्कोपिक डाइवर्सिटी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये अब हमारे पास माइक्रोस्कोपिक डाइवर्सिटी जो है, इसके फर्दर टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं हमारे पास, 5 टाइप्स हैं। ये अलग अलग 5 टाइप्स को हम अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए कितनी इजीली आपको मैं ये बता रही हूँ, बिल्कुल टफ नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में हम पढ़ेंगे। तो पहला है द स्पेस आर स्पेशल डाइवर्सिटी टेक्निक्स। ये हमारा पहला टाइप किसका, अब हम माइक्रो की बात करें, माइक्रो खत्म हो गया था। इस टेक्निक में हम बहुत सारे एंटेना एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं, कहाँ, स्पेस में। ठीक है, अब ये क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखो द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटेना स्पेस डाइवर्सिटी जो है ना, ये हम यूज़ करते हैं बेस स्टेशन डिज़ाइन में भी। यहाँ पे हर एक सेल साइट जो होती है, हर एक सेल साइट पे मल्टीपल बेस स्टेशन रिसीविंग एंटेनाज होते हैं, और ये जो मल्टीपल बेस स्टेशन रिसीविंग एंटेनाज होते हैं, यही यूज़ होते हैं टू प्रोवाइड डाइवर्सिटी रिसेप्शन। अब स्पेस डाइवर्सिटी जो है, अगेन हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं इसकी, जैसे सिलेक्शन डाइवर्सिटी है, फीडबैक डाइवर्सिटी है, मैक्सिमल रेशो कंबाइनिंग है, इक्वल गेन डाइवर्सिटी है। तो अब इसके 4 टाइप्स को हम अलग अलग से डिस्कस कर लेते हैं। पहला सिलेक्शन डाइवर्सिटी। तो सिलेक्शन डाइवर्सिटी में क्या होता है, जो हाईएस्ट इंस्टेंटेनियस SNR ब्रांच होती है, मतलब SNR मतलब सिग्नल नॉइज रेशो, उसको कनेक्ट किया जाता है डिमॉडुलेटर के साथ। ठीक है, पहला पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं हम, सिलेक्शन डाइवर्सिटी। अब यहाँ पे जो सिग्नल एंटेना सिग्नल हैं, उनको किया जाता है सिंप्लीफाई, और उसके बाद देखा जाता है सबसे बेस्ट कौन सा है। जो सबसे बेस्ट है उसको सिग्नल को हम सिलेक्ट करते हैं, और उसी को हम किसको सेंड करते हैं, सिग्नल डिमॉडुलेटर को। अब सेकंड इसमें आता है फीडबैक डाइवर्सिटी। ये है दूसरी टाइप, किसकी टाइप हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, स्पेस डाइवर्सिटी की। ठीक है, तो माइक्रो डाइवर्सिटी। अब यहाँ पे n नंबर ऑफ़ सिग्नल्स को स्कैन किया जाता है रिसीवर साइड पे, और उसके बाद वो सिग्नल ढूंढी जाती है जिस सिग्नल का वैल्यू अब वो होगा प्री डिटरमाइनेड थ्रेशोल्ड से। यहाँ पे थ्रेशोल्ड का कुछ वैल्यू लिखा जाता है अपनी मर्ज़ी से, उसके अबव होना चाहिए। तो जो सिग्नल रिसीव हो रही है, ठीक है, उसके बाद ये सिग्नल तब तक चलेगी जब तक ये थ्रेशोल्ड से बिलो नहीं हो जाती है। अगर इसका वैल्यू ड्रॉप हो जाता है प्री डिफाइनेड थ्रेशोल्ड से, उसके बाद स्कैनिंग प्रोसेस स्टॉप, और फिर से नए से अगेन इनिशिएट हो जाता है स्कैनिंग। है मैक्सिमल रेशो कंबाइनिंग टेक्निक्स अगेन। ओके, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिग्नल्स जो हैं, उन सिग्नल्स को वेट किया जाता है किसके अकॉर्डिंग, SNR, दैट इज़ द सिग्नल नॉइज रेशो, और वेट्स के अकॉर्डिंग फिर उसके बाद उनको सम किया जाता है। ये है मैक्सिमल रेशो कंबाइनिंग टेक्निक। अब फोर्थ वाली इसमें जो है, दैट इज़ द इक्वल गेन डाइवर्सिटी। अब इक्वल गेन डाइवर्सिटी में क्या होता है, यहाँ पे जो ब्रांच के वेट्स हैं उन सबको सेट किया जाता है टू यूनिटी दैट इज़ 1। तो यहाँ पे हर एक एंटेना जो है उसकी जो सिग्नल्स हैं, उन सिग्नल्स को किया जाता है कोफेज। तो ये है 4 टाइप्स हमारे। अब सेकेंड टाइप की माइक्रो डाइवर्सिटी जो है, दैट इज़ द पोलराइजेशन डाइवर्सिटी। अब क्या है, सिग्नल जो है यहाँ पे ट्रांसमिट होती है फ्रॉम ए मोबाइल विद द हेल्प ऑफ पोलराइजेशन, दैट इज़ द वर्टिकल पोलराइजेशन। ठीक है, ऐसा हम अज्यूम करके अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो जब ये सिग्नल रिसीव हो जाती है बेस स्टेशन पे विद द हेल्प ऑफ द पोलराइजेशन डाइवर्सिटी एंटेना विद 2 ब्रांच, तो यहाँ पे जो एंटेना का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है पोलराइजेशन डाइवर्सिटी एंटेना। कहाँ पे होगा ये, ओबियसली बेस स्टेशन पे। अब हमारे पास 2 तरह की पोलराइजेशन एंटेना है, सर्क्यूलर और लीनियर पोलराइजेशन एंटेना। ये किस में यूज़ होते हैं, ये यूज़ होते हैं जो मल्टी पाथ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं इनसाइड योर बिल्डिंग्स, उस चीज़ के लिए हम सर्क्यूलर एंड लीनियर पोलराइजेशन एंटेना का यूज़ करते हैं। अब जब हमारे पास पाथ हो जाएगी स्टॉप, या बंद हो जाती है, या लॉस हो जाती है, तो उस टाइम पे पोलराइजेशन डाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, और हमारा जो रिसीवर पावर पे है ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अब देन देयर इज़ द फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी थर्ड। ये कहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ये इम्प्लीमेंट करते हैं ट्रांसमिटेड इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास होगी ऑन मोर देन 1 कैरियर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे कैरियर फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा होंगे, वहाँ पे अगर ट्रांसमिट करें इन्फॉर्मेशन तो फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। मेन आइडिया इस टेक्निक के पीछे क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो सेपरेट की जाती हैं बाय मोर देन 1 कोहेरेंस बैंडविड्थ, और बैंडविड्थ किसकी है, चैनल की है। तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी अनकोरिलेटेड होंगी, और जिसकी वजह से ये
जो इफ़ेक्ट्स शेडोइंग इफ़ेक्ट्स जो हैं, जो हमारे पास फेड्स हैं, तो वो एक्सपीरियंस करेंगी सेम हर जगह पे। ओके, देन देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ टेक्निक दैट्स कॉल्ड एज द टाइम डाइवर्सिटी। यहाँ पे क्या है, ये रिपीटेडली ट्रांसमिट करता है इन्फॉर्मेशन को एट टाइम स्पेसिंग जो एक्सीड कर रहा है आपके कोहेरेंस टाइम से। ये किसका टाइम है, चैनल का कोहेरेंस टाइम है, ताकि यहाँ पे मल्टीपल जो रिपीटेशंस ऑफ चैनल हैं वो क्या हो पाएँ, वो हमारे पास दैट्स द मल्टीपल रिसिप्टेशंस ऑफ सिग्नल चैनल विल रिसीव्ड विद इंडिपेंडेंट फेडिंग कंडीशंस। यहाँ पे फेडिंग कंडीशन इंडिपेंडेंट होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें ये प्रोवाइड करता है डाइवर्सिटी, एंड दैट इज कॉल्ड एज योर टाइम डाइवर्सिटी। अब मॉडर्न इम्प्लीमेंटेशन जो टाइम डाइवर्सिटी क्या है, उसमें क्या आएगा, RAKE रिसीवर होता है, ये यूज़ होता है स्प्रेड स्पेक्ट्रम के लिए, दैट इज CDMA, और यहाँ पे मल्टी पाथ चैनल्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे रिडंडेंसी आपके ट्रांसमिटेड मैसेज पे। फिफ्थ टाइप ऑफ डाइवर्सिटी अब हमारे पास क्या है, दैट इज कॉल्ड एज द एंगल डाइवर्सिटी। इसको हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द पैटर्न डाइवर्सिटी। तो ये हमें एलो करती है आइडेंटिकल एंटेनाज को हम लोकेट कर सकते हैं सेम लोकेशंस पे, बट पैटर्न उनके क्या होंगे, डिफरेंट। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा हट गया है, यहाँ पे हम सेम आइडेंटिकल एंटेना को तो सेम लोकेशन पे ही कर रहे हैं, लगा रहे हैं, लेकिन डिफरेंट पैटर्न। तो यहाँ पे जो दो को लोकेटेड एंटेना होंगे डिफरेंट पैटर्न्स के, ये क्या प्रोवाइड करेंगे, अब हमारे पास डाइवर्स पाथ प्रोवाइड करेंगे, किसके लिए, मल्टीपाथ सिग्नल्स के लिए। तो अब ये चीज़ से क्या हो जाएगा, ज़्यादातर ये डिकॉलरेशन ऑफ सिग्नल्स के लिए यूज़ होगा, जहाँ पे हमारे पास क्लोजली स्पेस्ड एंटेना होंगे, कि यहाँ पे एंटेना को सेम लोकेशन पे डाल रहे हैं, आइडेंटिकल एंटेना को, लेकिन उनकी जो पैटर्न होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है। ये हो गया हमारा डाइवर्सिटी की टेक्निक्स और सारा ख़त्म। अब इसी में एक और छोटा सा टॉपिक आता है, दैट इज़ द सिग्नल पाथ्स। बहुत ही इजी है। सिग्नल पाथ्स क्या है, ये एक रूट है, वो रूट जो रेडियो सिग्नल लेता है टू ट्रैवल फ्रॉम योर ट्रांसमिटिंग एंटेना एंड टू द रिसीविंग एंटेना। क्या है, आयर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये डिस्क्राइब करता है जर्नी ऑफ योर सिग्नल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब इसमें मल्टीपाथ प्रोपागेशन इफेक्ट्स भी आएंगे रास्ते में, इसमें सराउंडिंग्स भी करेगी, इसमें इन्वॉल्व होगी, उसके इफेक्ट्स, शेडोइंग इफेक्ट भी आएंगे, रिफ्लेक्शन भी आएगा। वो सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के इसकी क्या ट्रैवल थी, कैसे ये रिसीवर से दैट इज़ द सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचा, वो सारी सिग्नल पाथ है। की एस्पेक्ट्स कौन से हैं जो हम सिग्नल पाथ में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, ट्रांसमिशन। स्टेप है ट्रांसमिशन। यहाँ पे क्या है, ये इनिशियल जनरेशन है आपके रेडियो सिग्नल की। यहाँ पे ट्रांसमिट हो रही होती है आपकी सिग्नल फ्रॉम योर एंटेना, जो ट्रांसमीटर साइड पे होगा, फ्रॉम सोर्स। अब यहाँ सोर्स से आपकी जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट हो गई। सेकेंड स्टेप क्या आएगा, प्रोपागेशन आएगा। उसके बाद सिग्नल ट्रैवल करेगी थ्रू एयर, तो इसमें डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट भी आएगी, रिफ्लेक्शंस भी आ सकती हैं कुछ सरफेसेस की वजह से, जैसे बिल्डिंग्स, ट्रीज। इसमें स्कैटरिंग भी हो सकती है स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स की वजह से। कुछ भी इसके रास्ते में कुछ भी इफेक्ट्स फेडिंग इफेक्ट्स आ सकते हैं, शैडोइंग इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी प्रोपागेशन स्टार्ट हो गई। थर्ड, देन देयर इज़ द मल्टीपाथ। अब हमारे पास मल्टीपाथ क्या है, ये ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे मल्टीपल कॉपी ऑफ सिग्नल्स अराइव होती हैं रिसीवर पे। किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन या स्कैटरिंग। जब रिफ्लेक्शन होगी तो उसकी वजह से एक सिग्नल के दो सिग्नल्स, जब शैडोइंग होगी तो बहुत सारी कॉपी सिग्नल की रिसीव हो जाती हैं। तो ये कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा फेज डिफरेंसेस पे। ओके, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे ट्रांसमिट भी हो गया, ट्रांसमिशन के बाद प्रोपागेशन हो गई, देन देयर इज अ मल्टीपाथ भी हो सकता है। चौथा एक और कॉन्सेप्ट है पाथ लॉस। तो पाथ लॉस में क्या है, जब ग्रेजुअल डिक्रीज हो जाती है सिग्नल की स्ट्रेंथ में, क्यों, क्योंकि ट्रांसमीटर और रिसीवर के बिटवीन में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाती है, तो उस टाइम पे सिग्नल का पाथ क्या हो जाता है, लॉस, उसको हम पाथ लॉस बोलते हैं। फिफ्थ वन इसमें दैट इज़ कॉल्ड एज योर फेडिंग। अब फेडिंग क्या है, जो रैंडम फ्लक्चुएशंस होती हैं रिसीवर सिग्नल स्ट्रेंथ पे ड्यू टू योर चेंजिंग नेचर ऑफ मल्टीपाथ इन्वायरमेंट, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं फेडिंग। अब फिर से मैं ये कॉन्सेप्ट्स क्यों डिस्क्राइब कर रही हूँ, मैंने पहले ही बोला ये पूरे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अकेला टॉपिक यहाँ पे समझ नहीं आएगा। रिसेप्शन, तो अब रिसेप्शन क्या है, अब वो प्रोसेस आप लास्ट पे आप हमारे रिसीविंग एंटेनाज कैप्चर करते हैं सिग्नल को और अगेन इसको कन्वर्ट करते हैं बैक इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये है पूरा सिग्नल का पाथ, कहाँ से ट्रांसमिट हो गई एंड आफ्टर कहाँ से रिसीवर तक पहुँची। अब हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको इफेक्ट करेंगे सिग्नल पाथ को। कौन कौन से फैक्टर्स,
पहला फैक्टर जैसे इन्वायरमेंट है, फ्रीक्वेंसी है, एंटेना डिज़ाइन है, वेदर कंडीशन। अब इन्वायरमेंट क्या, अब हमारे पास कुछ ऑब्स्टेकल्स भी हो सकते हैं सोर्स और डेस्टिनेशन के बिटवीन, बिल्डिंग्स, ट्रीज़, ठीक है। तो इससे सिग्नल की प्रोपागेशन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। रिफ्लेक्शन हो सकती है, अगेन शेडोइंग हो सकती है, फेडिंग हो सकता है, ठीक है। तो मल्टीपाथ प्रोपागेशन कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड, फ्रीक्वेंसी। हायर फ्रीक्वेंसी जो होंगे वहाँ पे मोर एटीन्यूएशंस होंगी और शॉर्टर प्रोपागेशन डिस्टेंसेस होंगी, तो फ्रीक्वेंसी भी बहुत मैटर करेगी। वहाँ पे देखना है कि फ्रीक्वेंसी किस हिसाब की है, किस टाइप की है, अगर सिग्नल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी चाहिए। अब थर्ड, एंटेना डिज़ाइन। अब हमारे एंटेना का जो डिज़ाइन है, उसका जो पैटर्न है, जो रेडिएशन पैटर्न है, वो इफ़ेक्ट करता है डायरेक्टली सिग्नल स्ट्रेंथ को। क्यों? अब देखो, डायरेक्शनल एंटेना भी हो सकता है, ओमनी डायरेक्शनल भी हो सकता है, यूनी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल। तो उन एंटेना के डिज़ाइन किस तरह से हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अब फोर्थ है वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशंस भी सिग्नल को इफेक्ट करते हैं, जैसे रेन, स्नो, फॉग, ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं या स्कैटर करते हैं रेडियो वेव्स को, जिसकी वजह से सिग्नल की क्वालिटी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। मैंने बहुत ट्राई की है कि इजी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करवाऊँ आपको। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।